उदाहरण का नहावत यूं कहे, जांभाजी सु बात, जाप कुणारो थे जपो, हमें बतावो तात। उदाहरण का नहावत ने भगवान जांबोजी से प्रश्न किया है। उदाहरण का नहावत ने देखा भगवान जांबोजी के हाथ में माला है और उनका निरंतर जाप चल रहा है। उस समय उदाहरण का नहावत ने जांबोजी से प्रश्न किया कि आप किसका जप करते हैं और हमें किसका जप करना चाहिए। उस समय भगवान जांबोजी उदाहरण कान्हावत के प्रति शब्द नंबर 5 का उच्चारण करते हैं और वे कहते हैं, ओम अय्यालो अपरंपर बाणी, मैं जपान जाया जियूं। हे संसार के लोगों, मेरी वाणी अपरंपर है और मैं इस अपरंपर वाणी से किसी जन्मे हुए जीव का जप नहीं करता। मैं जपान जाया जीऊं, जो जन्म मरण के चक्कर में खुद पड़ा हुआ है वो दूसरे लोगों को जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकता, इसलिए उसका जप करना निरर्थक है। जन्मा हुआ जीव तो स्वयं असमर्थ है और कमजोर व्यक्ति दूसरे की क्या सहायता कर सकता है। नव अवतार नमो नारायण, तेपन रूप हमारा थियूं। भगवान जांबोजी कहते हैं कि 9 अवतार, भगवान विष्णु के 9 अवतार जो मुख्य रूप से कहे जाते हैं, क्योंकि 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा, इसलिए 9 अवतारों के बारे में भगवान जांबोजी कहते हैं कि 9 अवतार नमो नारायण। नारायण के 9 अवतार जो हैं वे जपने योग्य हैं, उनके अतिरिक्त कोई जन्मा हुआ जीव जपने योग्य नहीं है। तेपन रूप हमारा थियूं, और भगवान कहते हैं कि वे 9 अवतार मेरा ही रूप है, इसलिए नारायण के 9 अवतार जप करने योग्य हैं। अब भगवान जांबोजी उन सब लोगों के बारे में बताते हैं, उन सब लोगों की बातें करते हैं जिनका सामान्य रूप से जप किया जाता है, जिनकी उपासना की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जपी तपी तक पीर ऋषेश्वर, काय जपी जे ते पण जाया जियूं। जपी तपी तक पीर ऋषेश्वर, जो खुद जप करने वाले हैं, जो तप करने वाले हैं, तपस्वी लोग, ऋषेश्वर, साधु संत, महामंडलेश्वर, इन सब की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। इनका केवल मार्गदर्शन ग्रहण करो, इनके बताए रास्ते पर चलो, लेकिन केवल इन्हीं को अपना इष्ट मानकर केवल इन्हीं तक सीमित हो जाना ठीक नहीं। वास्तविक सत्ता किसी और की है, उसे जानना आवश्यक है। अब भगवान आगे कहते हैं, खेचर भूचर खेतर पाला, परगट गुप्ता, काय जपी जे ते पण जाया जियूं। खेचर भूचर खेतर पाला, परगट गुप्ता। खेचर जो जीव आकाश में उड़ने वाले हैं, भूचर जो भूमि पर चलने वाले हैं, ये सब जीव हैं। इन जीवों के बारे में भगवान जांबोजी कह रहे हैं। और खेत्रपाला, क्षेत्रपाल, भूमियाँ इत्यादि जो साधारण रूप से अब भी पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान जांबोजी कहते हैं परगट गुप्ता, इनमें से कुछ तो प्रगट हैं जो सामने दिखाई देते हैं, और कुछ गुप्त रूप से हैं जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भी पूजा होती है। लेकिन भगवान जांबोजी कहते हैं, काहे जपीजे, इन्हें भी क्यों जपते हो, ते पण जाया जीऊं। ये सब भी जन्मे हुए जीव हैं, इसलिए इनको जपना सार्थकता नहीं है। वासग शेष गुणिंदा फूणिंदा, काय जपीजे ते पण जाया जीऊं। वासग शेष गुणिंदा फुणिंदा, वासुकी नाग, शेष नाग, ये सब नागराज हैं। गुणिंदा फुणिंदा, गुणवान हो, जो फणधारी हो, मणिधारी नाग, उसकी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जांबोजी कहते हैं इन्हें भी क्यों जपते हो, ये भी जन्मे हुए जीव हैं,
64 जोगिनी 52 भेरू, काय जपीजे ते पण जाया जियो। 64 जोगिनी 52 भेरू, काय जपीजे ते पण जाया जियो। 64 प्रकार की योगिनियां और 52 प्रकार के भैरव, इनकी पूजा आज भी देहातों में होती है। और भगवान जाम्बू जी इनके बारे में कहते हैं कि ये भी जपने योग्य तो नहीं है, क्योंकि ये भी जन्मे हुए जीव हैं। काए जपीजे ते पण जाया जियो। अब भगवान जाम्बू जी ने ये तो बता दिया कि इन सब जीवों का जाप नहीं करना, लेकिन अब जाप किसका करें, ये भी तो प्रश्न उठता है। इसलिए भगवान जाम्बू जी कहते हैं, जपा तो एक निरालंब शिंभु, जी के माई न पियो। जपा तो एक निरालंब शंभु। भगवान कहते हैं यदि जप करना ही है तो निराकार निरालंब निरंजन उस स्वयंभू का जप करो। जी के माई न पियो, जो जन्मा हुआ नहीं है, जिसके ना कोई माता है ना कोई पिता है ना कोई सगे संबंधी हैं। इनके अतिरिक्त बाकी जितने जीव हैं सबके माता पिता हैं, सबका जन्म हुआ है, लेकिन इनके माता पिता नहीं है। वो किसी पर निर्भर नहीं, सबको उसी का आधार है। इसलिए भगवान जाम्बू जी कहते हैं, जपा तो एक निरालम शंभु, जी के माई न पियो। ना तन रक्तू ना तन धातु, न तन ताव ना सियो। भगवान कहते हैं जिसके शरीर में ना तो रक्त है ना धातु है, यानी रक्त और धातुओं से निर्मित उसका शरीर नहीं है। ना तन ताव न सियो, ना उसको गर्मी लगती है ना उसको सर्दी लगती है, यानी सांसारिक माया से वो परे है। उसका जप करना सार्थक है। अब भगवान कहते हैं, सर्व सिरजत मरत बिबरजत, तासन मूलज लेना कियो। सर्व सिरजत मर्त बिबरजत, सबकी उत्पत्ति सबका सृजन उन्हीं के द्वारा होता है। सबकी सृजना उन्हीं ने की है, रचना सृष्टि उन्हीं के द्वारा हुई है। लेकिन उनकी सृष्टि किसके द्वारा हुई ये कोई नहीं जानता। वे स्वयं तो मृत्यु से रहित हैं, लेकिन अन्य सभी जीवों के मूल स्थान है। तासन मूलज लेना कियो, उस मूल स्थान की ओर जाओ। प्रत्येक जीव की वहीं से उत्पत्ति होती है और वहीं पर जाकर समस्त जीव विलीन हो जाते हैं उन्हीं में। इसलिए वे मूल तत्व हैं और मूल तत्व की खोज करो, यही भगवान जाम्बू जी यहाँ संदेश देते हैं। अय्यालो अपरंपर बाणी, मैं जपान जाया जियो। इसलिए पुनः भगवान जाम्बू जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, मेरी वाणी अपरंपर है, इसे झूठा मत मानना और मेरी वाणी से कही इस बात को मानो। मैं किसी जन्मे हुए जीव का जप नहीं करता और आप लोग भी मत करो। भगवान कहते हैं मेरी वाणी कुछ विचित्र है, लेकिन सत्य है, सनातन है। विचित्र इसलिए क्योंकि उस समय सभी लोग साधारण रूप से इन्हीं जीवों के जप में लगे हुए थे और मूल तत्व की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। और भगवान जाम्बू जी ने उस मूल तत्व के बारे में बात की जिसे सभी लोग भूल चुके थे, अपने मुख्य उद्देश्य को भूल चुके थे। उस उद्देश्य को भगवान जाम्बू जी ने आकर उजागर किया है। इसलिए भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि जन्मे हुए जीवों का जप करना छोड़ो। हाँ, यदि उन्हें खुश रखा जाए तो कुछ हद तक वे सांसारिक कार्यों में ही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, परंतु मूल तत्व तो एक ही है और उसकी प्राप्ति इन साधारण जीवों के जप के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती।